एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स. टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन लिखनी है हमने. ठीक है, इस पॉइंट पे जो हमें पॉइंट्स दिए होंगे ना उनसे. ठीक है, तो पहले हमें फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y माइनस y1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1. ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट है फर्स्ट वन की y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब. y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 माइनस 10x प्लस 5. और कौन सा पॉइंट दिया हम एट 0.5. एट पॉइंट है 0.5. ठीक है, ये x1 y1 होते हैं. ठीक है, जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है. तो फॉर्मूला हमारे पास ये वाला ना, पहले इसे डिफ्रेंशिएट करके डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम. ठीक है, जो इक्वेशन दी हुई है हमें लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. गिवन कर्व को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब. ठीक है, माइनस 6 टू द 18x स्क्वायर प्लस 13 टू द 26x माइनस 10. ठीक है, अभी मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकालना, पॉइंट भी साथ में दिया 0.5 पे निकाल लेंगे. मीन्स कि x की वैल्यू 0 लेनी, y की 5. तो इसमें y है नहीं तो सिर्फ x की वैल्यू 0 डालेंगे. 0 डालेंगे तो ये भी 0 बन जाना, ये भी और ये भी, तो सिर्फ माइनस 10 बच जाना. ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस 10. ये स्लोप आ गई हमारे पास. ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे हम. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1. अभी मेरे पास ये x1 है और ये y1 है. y1 की वैल्यू कितनी है 5. y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास है माइनस 10. इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज़ डालने लगी हूँ. ठीक है, x1 y1 भी मुझे गिवन है, मैंने डेरिवेटिव भी निकाल लिया. ठीक है, इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू 0. तो अभी सॉल्व कर लेते हैं. y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10x. ठीक है, तो फिर इसे इधर ले आएंगे 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अभी हमने निकाली है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला हमारे पास होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1. तो हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकाली हुई है ना. ठीक है, तो फिर उसमें y1 x1 की वैल्यू भी हमारे पास y माइनस y1 की वैल्यू थी मेरे पास 5. ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ये 10 थी ना वैल्यू मेरे पास, माइनस 10 थी. हाँ जी, x माइनस 0. ठीक है, तो ये आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कट गया, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, देन x माइनस 0 इज इक्वल टू x हो गया. तो ये आ जाएगा 10y माइनस 5 इक्वल टू x, मतलब कि x माइनस 10y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. इट इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है, बाकी सारे पार्ट्स 14 के ऐसे ही करने हैं हमने, सारे के सारे पार्ट्स. डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. ठीक है, फिर उसमें ये वाली वैल्यू डाल देनी है, x की वैल्यू डाल देंगे, y तो इसमें है ही नहीं तो x की वैल्यू डाल के डायरेक्ट स्लोप निकाल लेंगे हम. ठीक है, फिर फॉर्मूला लगा देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का. सारे पार्ट्स ऐसे करने हैं. क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस विच इज़ पैरेलल टू लाइन दिस. अगर कोई लाइन, दो लाइन्स पैरेलल होती है तो उन दोनों की स्लोप इक्वल होती है. ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे जो लाइन की कर्व की इक्वेशन दी हुई है. कर्व की इक्वेशन है हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. ठीक है, ये हमें कर्व गिवन दिया हुआ है. हम करें क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, तो अभी पहले मैंने निकालना क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है. तो उसके लिए स्लोप चाहिए ना. स्लोप मीन्स कि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए मुझे. ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2. ठीक है, तो इन्होंने पॉइंट तो दिया नहीं, उन्होंने ये बोला कि हमने
इक्वेशन फाइंड करनी टेंजेंट की। जैसे एक हम मुझे कर्व दिया हुआ है, कोई भी कर्व हो सकता है, ये पैराबोला है ना, वैसे तो कोई भी कर्व लेट कर लो, ये वाला, ठीक है। तो देन ये टेंजेंट होगी इसकी। एक लाइन टेंजेंट क्या होती है, जो कर्व को टच करती है एक पॉइंट पे, ठीक है। टेंजेंट की एक लाइन पैरेलल है, जितनी स्लोप इसकी होएगी इसकी दोनों की सेम होएगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस की स्लोप इक्वल होती है, ठीक है। तो हमें गिवन लाइन क्या दी हुई है, 2x माइनस वाई, द गिवन लाइन इज 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अभी इसकी स्लोप भी निकाल लेते हैं। तो इसकी स्लोप भी ऐसे निकलेगी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, चाहे आप 11th वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, उससे भी वही आंसर आएगा। चाहे अभी से आप इसे डेरिवेटिव निकालो इसका, वो कितना आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, 2 × 1 2 आ गया, माइनस dy/dx, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, कांस्टेंट टर्म का 9 का डेरिवेटिव 0 हो गया, इक्वल्स टू 0, इट मीन्स कि dy/dx इज इक्वल टू 2 आ गया। अभी ये मेरे पास स्लोप आ गई। उन्होंने बोला कि जो गिवन लाइन है ना वो टेंजेंट के पैरेलल है, इट मीन्स कि दोनों की स्लोप इक्वल होएगी, मीन्स कि दोनों स्लोप को dy/dx बोलते हैं ना, तो दोनों का dy/dx इक्वल कर देना हमने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, इसको 1 मार्क कर देना, इसको 2, 1 और 2 इक्वल आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 2 + 2 4, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसमें अगर इक्वेशन लिखनी थी ना हमें, तो हमें पॉइंट भी चाहिए होता है, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए होती है। पॉइंट तो उन्होंने दिया नहीं था, तो पॉइंट पहले खुद निकालना पड़ेगा। x2 आया ना, हमने इक्वेशन लिखनी किसकी, टेंजेंट लाइन की, तो इसलिए कर्व वाली इक्वेशन में x की वैल्यू डाल के वहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। लाइन में नहीं चाहिए हमें, लाइन वाली तो ये वाली आ गई ना, लेट करो, मैंने रफली प्लॉट किया ना जैसे, तो लाइन में नहीं पुट करना हमने x की वैल्यू को, हमने कर्व की इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है x की, देन y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो मैंने x इज इक्वल टू 2 पुट करना, y इज इक्वल टू x² प्लस माइनस 2x प्लस 7 में, इसमें x की वैल्यू 2 डालेंगे, 2 × 2 = 4 माइनस 2 × 4 प्लस 9, ठीक है। तो फिर ये आ गया मेरे पास 7, ये 4 से 4 कट गया, तो फिर y की वैल्यू आ गई 7। तो हमारे पास पॉइंट कौन सा आ गया, 2,7, ठीक है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7। अब हम लिखेंगे, इसमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही पूछा उन्होंने, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप, हमें दोनों लाइन की स्लोप इक्वल थी ना, तो इसकी लाइन दूसरी लाइन की स्लोप 2 थी, इट मीन्स कि कर्व पे जो टेंजेंट है उसकी स्लोप भी वो 2 ही होएगी। चाहे अब जो स्लोप आई थी ना हमारे पास 2x माइनस 2, इसमें x की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 × 4 माइनस 2 वो भी 2 ही आएगी ना, तो ये स्लोप कितनी आएगी, 2 ही आनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप हमारे पास कितनी आई, 2 दी हुई है ना, स्लोप 2, एंड एट द पॉइंट, एट कौन से पॉइंट पे, 2,7 पे, और स्लोप हमें दिया है, मीन्स की dy/dx दिया, तो वो क्या आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx इंटू x माइनस x1। तो x1 y1 हमने निकाले थे, कितने आए, 2,7, y1 कितना है, 7 है, y माइनस 7 इज इक्वल टू स्लोप 2 आई थी ना हमारे पास, x की वैल्यू भी 2 है, x माइनस 2, ठीक है। अभी सॉल्व कर लेते हैं इसे, ये कितना आ जाएगा, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, फिर 2x माइनस y माइनस 4 प्लस 7 कितना आ गया, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। अभी वो जो कर्व है ना, उस पर जो टेंजेंट बन रही है वो परपेंडिकुलर है एक और लाइन पे, तो उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमने, ठीक है। अभी हम पहले लिखेंगे, इसमें हमने ऑलरेडी जो अब मैंने बताया था कि दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो गिवन कर्व क्या था मेरे पास, y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7, ठीक है। तो गिवन लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है, जो इसके परपेंडिकुलर है, 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13।
दोनों लाइंस हमारे परपेंडिकुलर है। लाइन मीन्स कि जो इस कर्व पे जो टेंजेंट लाइन बनेगी ना, वो टेंजेंट लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मतलब कि हमने स्लोप ऑफ जब टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे, दोनों की प्रोडक्ट को -1 के इक्वल करेंगे, वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकलेगी, फिर इस कर्व में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, पहले करते हैं डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर लिया मैंने। देन dy/dx इज़ इक्वल टू 2x - 2। अभी मैंने डिफ्रेंशिएट किया 2 को। ठीक है, डिफ्रेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x 5y, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 5 dy/dx माइनस, ठीक है, 15, क्योंकि x की डिफ्रेंशिएशन 1 होती है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इक्वल्स टू 0। देन 5 dy/dx इज़ इक्वल टू 15। ठीक है, देन dy/dx 15/5 3 आ गया। जैसे हमने 11th क्लास में करते थे कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, तो इसमें कितना आ रहा था, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है 15 डिवाइडेड बाई 5 3। तो चाहे उससे कर लो, वो स्मॉल m लिखते थे ना, स्मॉल m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx, वो स्लोप निकल गई। ये लाइन की स्लोप आई, और ये थी मेरे पास 2x - 2 क्या थी, कर्व में जो हमने टेंजेंट थी उसकी स्लोप निकाल ली। अभी दोनों की प्रोडक्ट -1 के इक्वल करेंगे। हम लिखेंगे ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने दिया कि दोनों परपेंडिकुलर है। देन इसको जैसे मैंने m1 लिखा, ठीक है, अभी ये m2 है, तो क्या आएगा कि m1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, पहले क्या था मेरे पास 2x - 2 इंटू 3 इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, अभी सॉल्व कर लेते हैं। 3 to the 6x -6 इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, 6x इज़ इक्वल टू -1 प्लस 6, ये 5 आ गया, x की वैल्यू आ गई 5/6। अभी आप x की वैल्यू इस कर्व में डालोगे, कर्व में डाल के फिर y की वैल्यू निकलेगी। स्लोप है आपके पास, स्लोप में आपने ये वाली नहीं लेनी क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो स्लोप कितनी आएगी, इसका रेस्ट -1/3 आएगी, क्योंकि आप चाहे x की वैल्यू इसमें डाल दो 5/6 इसमें डालोगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देखोगे तो -1/3 आएगा इसमें। ठीक है, स्लोप ऑफ हमने निकाल लेनी है। इस स्लोप इसमें कर्व की टेंजेंट की स्लोप चाहिए ना, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है ना, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट ये वाली होएगी। ठीक है, तो पॉइंट भी निकल आने हमारे पास, x की वैल्यू 5/6 है, y में डाल दो, इस वाले कर्व में डाल के y की वैल्यू निकल आएगी। स्लोप हमारे पास कितनी आ जाएगी, -1/3 आ जानी है, तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है फाइंड द शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। ठीक है, अभी हमें दिया हुआ है 7x³। ठीक है, अभी ये टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11। ठीक है, पॉइंट हमें दिए हुए x2, हमने शो करना है कि टेंजेंट टू द कर्व, इस पे जो टेंजेंट बनेगी ना कौन x2 पे और x-2 पे, वो पैरेलल आएंगी। मतलब एक कोई कर्व है, ठीक है, उस पे टेंजेंट बनी कोई भी, तो अगर x2 लेते हैं और x-2 लेते हैं, वो दोनों लाइंस पैरेलल आएंगी। ठीक है, x की वैल्यू डालने से। तो अभी पहले मैंने dy/dx निकाला, dy/dx कितना आया, ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो दोनों की स्लोप इक्वल आनी चाहिए ना, अगर दो लाइंस की स्लोप इक्वल आ गई देन लाइंस आर पैरेलल। स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने निकाला dy/dx कितना आ गया 21x², कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अभी मैंने पहले फर्स्ट लाइन की स्लोप निकाली, dy/dx एट x इज इक्वल टू 2 पे निकाल ली, x2 निकाल लेंगे 21 × 2²। ठीक है, 2 to the 4 ये बन जाना 84। ठीक है, अभी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं हम x इज इक्वल टू -2 पे, तो तब भी 21 × -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 ही आना, वो भी 84 आना। दोनों लाइन की स्लोप इक्वल आ रही है, इट मीन्स कि वो दोनों पैरेलल है, यही हमने शो करना था ना। फिर लिख देंगे देयरफॉर टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और 18 थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द पॉइंट
फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं इस कर्व पे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब पे एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। पहले हमें गिवन कर्व क्या दिया हुआ है, हम लिखेंगे द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे लिखा है, स्टेटमेंट में लिखा है स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम पहले निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स होती है ना, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसको निकाला तो कितना आ गया, 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी उन्होंने क्वेश्चन में लिखा कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व पे पॉइंट फाइंड करने हैं हमने। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, लेट कर लेंगे कि मैंने लेट कर लिया कि x1 y1 दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेट x एक पॉइंट ले लिया मैंने, सॉरी, लेट x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन 1, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। तो x1 y1 इस पर भी लाई करेंगे ना, तो इसे लिखेंगे x y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब। इसे मैंने 2 मार्क कर लिया। ठीक है, इसे 2 ले लेते हैं, इसे 3 ले लेते हैं। ठीक है, अभी जो स्लोप आती है ना, तो वैल्यू जो पॉइंट आते हैं उसमें डाल के वैल्यू निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने अगर डालना है, हमने x1 y1 पे लेना है हमने, तो इसमें क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा 3x1 स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने पॉइंट उसमें डालना होता है ना, जो पॉइंट उस कर्व पे लाई करता है। ठीक है, तो अभी ये डी वाई बाई डी एक्स आया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आई ना वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल आई हुई है, ये हमें वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये y1 की वैल्यू होगी, तो x1 ऐसे रहने देते हैं। तो हमने निकालना क्या था, पॉइंट निकालने थे, कर्व पे पॉइंट निकालने थे। अभी एक इक्वेशन ये है हमारे पास, y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब, तो ये वाली मेरे पास इसको 4 मार्क कर लो। ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर, y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं फ्रॉम 3 and 4। अभी y1 की वैल्यू 3x1 क्यूब इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसे इधर ले आएंगे, x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी इसमें स्क्वायर कॉमन निकल आएगा। ठीक है, x1 स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल दिया इसमें से। ठीक है, अंदर बच गया x1 माइनस 3, x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों को इक्वेट किया ना, तो इधर आएगा, इक्वेशन बन गई ना, 0 की इक्वल आ गई। अभी x1 की वैल्यू इधर 0 आएगी और x1 की वैल्यू 3 के इक्वल आएगी, क्योंकि दो की प्रोडक्ट 0 के इक्वल होती है। इधर दिस इज फर्स्ट वाली इक्वेशन 0 और सेकेंड वाली 0, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 0 आ जाना, तो सेकेंड वाली को किया तो 3 के इक्वल आ गया। अभी पॉइंट्स पता चल गया, हमें पॉइंट्स फाइंड करने थे, x की वैल्यू निकली, तो अभी कर्व में पुट कर देंगे, तो y1 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम। x1 0 है तो y भी 0 आएगा, x1 0 है तो y1 भी 0 आ गया। ठीक है, अगर x1 मेरे पास 3 है तो y1 कितना आएगा, 27। ठीक है, y1 इज इक्वल टू 27 आ गया। पॉइंट्स कौन से आ गए, 0 0, दूसरा पॉइंट कौन सा आया, 3,27, 3,27, इसमें पॉइंट्स ही फाइंड करने थे हमने। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मिसलेनियस में भी 2 बार दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 4x की पावर लिखी हुई है, एक मिनट, 4x रेज टू पावर 5 माइनस 2x क्यूब, फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि टेंजेंट पास कर रही है ओरिजिन से, टेंजेंट पे पॉइंट नहीं लिखा उन्होंने, कोई टेंजेंट पे पॉइंट नहीं दिया हुआ ये। ठीक है, ओरिजिन मतलब कि पॉइंट नहीं दिया हुआ, उन्होंने लिखा है कि जो टेंजेंट है ना वो ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, हाँ जी, स्टेटमेंट है हमारे पास y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज़ टू 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, y इज इक्वल टू 4x क्यूब
माइनस 2x रेज टू पावर 5, ठीक है। उन्होंने दिया है स्टेटमेंट में, हमने फाइंड करने पॉइंट्स फाइंड करने एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। टेंजेंट पास करिए, इट मीन्स कि जो हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे ना उसमें x y 0 0 आ रहे हैं, टेंजेंट उसमें से पास कर रही है, उस पॉइंट पे नहीं हमने देखना, वो पॉइंट्स हमने फाइंड करने। एट द पॉइंट जो लिखा है ना, इस देखो इन क्वेश्चंस में सभी लिखा हुआ है एट दिस, इट मीन्स कि ये x1 y1 है। तो जो ओरिजिन दिया ना, जो टेंजेंट पास करी है, वो x1 y1 नहीं दिए हुए, वो हमें दिया हुआ एक्स वाई की वैल्यू दी हुई। अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे ना, उसमें बाद में हमने ओरिजिन 0 0 वैल्यू डाल देनी है। अभी हम लेट कर लेंगे, लेट कर्व पे पॉइंट है x1 y1, लेट x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व ऑन वन। फर्स्ट जो कर्व दिया है ना, उस पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। अभी मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला ना इसका, देन डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 12x² माइनस 10x रेज टू पावर 4, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया डेरिवेटिव। अभी मैंने x1 y1 पे लेना ना पॉइंट, क्योंकि वो मैंने लेट किया कि वो पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, ये स्लोप कितनी आ जाएगी, 12x1² माइनस 10x1 रेज टू पावर 4, ठीक है। अभी वो पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, तो इस पर भी लिखेंगे ना हम कि y1 इज इक्वल टू 4x1³ माइनस 2x1 रेज टू पावर 5। पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, तो x1 y1 उसमें डाल दिया मैंने। एक तो ये आ गई मेरे पास स्लोप आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। पॉइंट कौन से है, x1 y1, स्लोप भी पता है। तो अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। उन्होंने लिखा टेंजेंट पास करिए, इट मीन्स कि टेंजेंट की इक्वेशन ही लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने लिखी, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो फिर मेरे पास ये मैंने लिखा y, स्लोप पहले डाल देते हैं। स्लोप की वैल्यू कितनी थी, 12x1² माइनस 10x1 रेज टू पावर 4 इंटू x माइनस x1। अभी उन्होंने लिखा था कि टेंजेंट पास करिए ओरिजिन से, ठीक है। इसको आप मार्क कर लो, ठीक है। 3 मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है। ये 1 था, ये 2 ले लो आप, ये 1 ये 2, ठीक है। अभी मैंने लिखा कि टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन से पास करेगी। इट मीन्स कि x और y की जगह लगाएंगे हम 0 0, ठीक है। सिर्फ यही वाला सम डिफरेंट है सारी एक्सरसाइज में। सेम क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएंगे, वो मिसलेनियस में एक सेम क्वेश्चन इसी टाइप का, उसमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, उसमें भी ऐसे ही करना है बेटा। और एक एग्जांपल है, ठीक है। अभी टेंजेंट पास करिए, इसमें y की जगह मैंने 0 लगा दिया, 0 माइनस y1 इज इक्वल टू 12x1² माइनस 10x1 पावर 4 इंटू 0 माइनस x1, ठीक है। अभी ये मेरे पास आ गया 0 माइनस y1 आ गया, इज इक्वल टू ये था माइनस x1, ठीक है ना। माइनस x1 मैंने आगे मल्टीप्लाई में लिख दिया, 12x1² माइनस 10x1 पावर 4, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट गया। अभी जो कर्व पे पॉइंट लाइट कर रहा था ना, y1 की वैल्यू थी, ये मेरे पास यहाँ पे मैं फिल कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट थी ये वैल्यू थी y1 की, यहाँ पे लिखूँगी फ्रॉम 2 में से मैंने वैल्यू डाल दी। y1 की वैल्यू थी 4x1³ माइनस 2x1 रेज टू पावर 5, दिस इज़ इक्वल टू, अभी मैंने x1 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ यहाँ पे, 12x1³, ठीक है, माइनस 10x1 पावर 5। अभी सारी टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं हम, ठीक है। लाइक टर्म्स इकट्ठी करेंगे ना, जो पावर 5 वाली अलग कर लेते हैं, तो क्यूब वाली अलग कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको इधर ले जाते हैं हम, ठीक है। 10x5 है ना, इसको इधर ले जाते हैं, चलो ये प्लस में बन गया 10x5। सारी टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, माइनस 2x15 एक की तरफ ले जाते हैं, प्लस 4x1³ माइनस 12x1³, ठीक है। 10 माइनस 2 कितना आ गया, 8x1 पावर 5 प्लस 4, ये था मेरे पास 12, ठीक है। ये माइनस में था, माइनस 12, 4 माइनस 12 माइनस 8 आ गया, माइनस 8x1³ इक्वल्स टू 0। या मैं दोनों में से कॉमन निकाल दूँगी, 8, दोनों में से कॉमन निकाला 8x1³, क्योंकि एक में पावर 5 है ना, एक में 3 है, तो क्यूब निकल आएगा बाहर, ठीक है। तो ये बच गया अंदर x² x1²
माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, दो की प्रोडक्ट है ज़ीरो के इक्वल, देन इधर एक्स वन इक्वल टू ज़ीरो और एक्स वन स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी ना, एक्स वन माइनस वन इंटू एक्स वन प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, वन का स्क्वायर हम खुद डाल देंगे ना अपनी तरफ से। देन एक्स इज़ इक्वल टू एक्स वन इज इक्वल टू एक वैल्यू प्लस में आ जाएगी, एक माइनस वन में आ जाएगी। एक वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, ज़ीरो आई थी, तीन वैल्यूज़ आ गई एक्स वन की, ज़ीरो वन माइनस वन आ गई। ठीक है, अभी आपने टेंजेंट कर्व में पुट कर देनी है ये वाली वैल्यूज़, एक्स वन की वैल्यूज़ इसमें डाल दो आप, तो वाई वन की वैल्यू निकल आएगी आपके पास यहाँ से। ठीक है, तो पॉइंट्स ही फाइंड करने थे ना, वो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हाँ जी, तो मैंने बताया था कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि एक्स एक्सिस की स्लोप भी ज़ीरो होती है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद हम उसे ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाली, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, वो टेंजेंट जो लाइन आई उन्होंने लिखा है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो दोनों की स्लोप इक्वल होएगी। हमने क्या करना है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स एक्सिस की स्लोप ज़ीरो है, तो उसकी अगर कोई लाइन पैरेलल होएगी तो वो भी उसकी स्लोप भी ज़ीरो ही होएगी। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद उसे ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, ज़ीरो के इक्वल करके फिर वैल्यूज़ निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 करना है, ऐसे मैं आपको हिंट दे देती हूँ बाकी क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट, एट द पॉइंट लिखा ना, इट मीन्स कि x1 y1 ही दिया हुआ है। ठीक है, ये x1 y1 दिया हुआ है, ये कर्व दिया हुआ है, क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, वो आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमने निकालना क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो क्या आएगा, माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, तो स्लोप निकल आएगी, इस वो बाद में पॉइंट भी पुट कर देने स्लोप में हमने। फिर उसके बाद नॉर्मल की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अभी आप सारे 20 तक क्वेश्चन कर लो।